आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है ये। सबसे पहले इसमें टर्म आती है एक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये इवन नेचुरल नंबर का हमने सीक्वेंस लिख रखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब देखिए जो ये है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो सबसे पहले लिखा होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल a बेस 1। फर्स्ट टर्म को हम a बेस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल कितना है 2 है। क्या हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ध्यान से देखिए। इसी तरीके से सेकंड टर्म a बेस 2। ठीक है ना, वो कितना है 4 है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है। उसके बाद आई थर्ड टर्म। देखिए थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे 6 है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इसी तरीके से फोर्थ टर्म a बेस 4 इक्वल 8 है। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। अब हम इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए क्या चल रहा है 2 सबका मल्टीप्लायर चल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना। तो इसकी अगर हम nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे a बेस n से, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू, और ये वैल्यूज चेंज होती जा रही है 1 2 3 4 2 इंटू n। आ गई बात सही में। तो ये सीक्वेंस की हमने जनरल टर्म निकाल ली। nth टर्म को जनरल टर्म भी बोला जाता है। ठीक है ना। सीक्वेंस क्या है, कोई भी नंबर्स का किस तरह से लिख रखा हुआ है, वो किसी रूल के अकॉर्डिंग लिख रखा है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए दूसरा हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना। ये क्या होगा, देखिए सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट टर्म a बेस 1। a बेस 1 क्या है 1 है। क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकंड टर्म क्या है 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। फोर्थ टर्म है 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करें। अगर हम इसकी nth टर्म निकालेंगे तो nth टर्म क्या होगी a बेस n इक्वल, देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ऐसी चलती जा रही है। nth टर्म निकालना है, जैसे यहाँ पे बेस पर 4 था तो फोर्थ टर्म निकली। ऐसी nth टर्म निकालनी तो बेस पर n लगा देंगे, वो हो जाएगा n का स्क्वायर। सिमिलरली सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, हमने ऑड नेचुरल नंबर लिखे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या आ गई a बेस 1 इक्वल 1 आ गई। हम क्या 1 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 2 1 2 माइनस 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 2 2 4 माइनस 1 3। थर्ड टर्म 5 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 2 3 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इसकी nth टर्म निकालेंगे a बेस n, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 सब में कॉमन चल रहा है। तो ये तो 2 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। ये वैल्यूज चेंज हो रही है 1 2 3, तो इसकी जगह n लिख देंगे। तो nth टर्म इक्वल a बेस n इक्वल टू n माइनस 1। nth टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म। आई बस समझ में। तो ये हमने तरह के सीक्वेंस की जनरल टर्म निकाली। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। कह रहे in some cases the terms of the sequence do not follow some fixed pattern but they are generated by some self generated pattern। ठीक है ना। क्या बात बोली इसने, कुछ केसेस में जो सीक्वेंस है वो फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। सपोज ये हमने पैटर्न लिखा 1, 1, 2, 3, 5, 8। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है ना। 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। कोई इसमें फिक्स पैटर्न नहीं है, रैंडम ऐसी नंबर लिख रखे हैं। लेकिन अब हम इसमें कोई ना कोई ट्रिक लगा के इसका सीक्वेंस बना सकते हैं। कैसे, देखिए a बेस 1 इक्वल 1। ठीक है ना। a बेस 2 इक्वल 1 है वो भी। अब जैसा हमें थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे देखिए 2 है, तो a बेस 3 इक्वल 2। क्या हम 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1। ध्यान से देखिए। अच्छा 1 क्या था a1, और इस 1 की जगह आया a2। ठीक है ना। इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ देखेंगे 3 है। ठीक है ना। 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2। अब 1 क्या था, 1 था a2। देखिए a2 की वैल्यू 1 थी, तो इस 1 की जगह a2 लिखा, प्लस 2 क्या था a3 की वैल्यू 2 थी, तो 2 की जगह लिख दिया a3।
ठीक है ना। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म हमने यहाँ से देखी 5 आया, 5 को लिख सकते हैं हम 2 + 3। अब देखिए 2 किसके इक्वल था, a बेस 3 के, ठीक है ना। और 3 किसके इक्वल था, 3 किसकी थी, a बेस 4 की, ठीक है। इसी तरीके से 6 टर्म निकालेंगे, वो होगा 8 को लिख सकते हैं 3 + 5। 3 किसका था, a बेस 4 का, और 5 किसका था, a बेस 5 का। तो आप ऑब्जर्व करें a1 + a2, a2 + a3, a3 + a4, a4 + a5। तो ये हमने सेल्फ जनरेटेड पैटर्न बना लिया। तो इसकी nth टर्म a बेस n क्या होगी, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे हमें a बेस n निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप 4 निकालना है, जैसे यहाँ पे a बेस 6 था, a बेस 6 कब आया, a बेस 4 + a बेस 5 करके, यानी 6 में से 2 गया, 4 आया, तो n में से 2 जाएगा, n - 2, और 5 कैसा आया, 6 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा, तो n में से 1 जाएगा, तो ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो a बेस n इक्वल a बेस n - 2 + a बेस n - 1। अच्छा, n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, क्यों होगी, क्योंकि n की वैल्यू 2 से बड़ी है, तभी ये पैटर्न पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा, अब आगे देखिए सीरीज किसे कहते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि एक्चुअल में सीरीज कहते किसे हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। वो सिर्फ एनसीईआरटी शुरू कर देते हैं और वो उसका एक्चुअल मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन डीप में अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको एनसीईआरटी के अलावा भी अगर लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए तो उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए सीरीज क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस। मान लीजिए कोई सीक्वेंस लिख रखा है, एग्जांपल 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये क्या है, सीक्वेंस है। अगर हम इसके टर्म्स को के बीच में प्लस का साइन लगा दें, इनकी टर्म्स को ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये सीरीज बन जाएगी। तो सीक्वेंस के अगर हम सम करेंगे तो वो हम उसको क्या कहलाएंगे, उसको बोलेंगे सीरीज बोलेंगे। बस ये इतना फर्क है, सीक्वेंस और सीरीज में यही फर्क है। सीरीज क्या होगा, सीक्वेंस के सारी टर्म्स का सम होगा। आ गई बात सही में। अर्थमेटिक इट मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्विंग नंबर्स, स्पेशली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई बात सही में। अर्थमेटिक में हम मेनली क्या है कि जो बेसिक नंबर्स हैं उनमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। प्रोग्रेशन इट मीन्स अ सीक्वेंस दैट मूव्स फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू अ रूल और पैटर्न। प्रोग्रेशन वही कि कोई सीक्वेंस किसी रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो हमने अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन की डेफिनेशन यहाँ देख ली। अब देखिए आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ध्यान से देखिए, इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज सेम। क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए। ये एक सीक्वेंस दे रखा है 2, 4, 6, 8। ध्यान से देखिए, मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, तो क्या मिला, 4 - 2 इक्वल में लिखा मैंने 6 - 4। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करा, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करा, 8 - 6। तो मुझे सारे ही केसेस में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो वो यही तो कह रहा है, सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो अगर इक्वल आ रहा है, देखिए इसका 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, तो ये डी क्या आया, सेम आया। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। आगे बात सही में, उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। अब डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब एपी जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होगा, जो टर्म्स होंगी वो फाइनाइट होंगी। देखिए एग्जांपल लिया 3, 6, 9, 12। तो इसमें 4 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, और 4 टर्म्स के बाद ये रुक गया, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन 96 पे जाके रुक गया। तो ये तो कंफर्म है ना कि इसका एंड पॉइंट क्या है, ठीक है ना। बीच में बहुत सारे नंबर थे तो उसको हमने नहीं लिखा, लास्ट लिख दिया। तो ये भी फाइनाइट एपी है क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट पता है हमें। इनफाइनाइट एपी क्या होगा, देखिए इनफाइनाइट एपी में कोई भी जो सीरीज, जो सीक्वेंस होगा वो चलता जाएगा, 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। अब इसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता है क्या है, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है। आगे देखिए फॉर्मूला फॉर मेकिंग एन एपी। फॉर्मूला फॉर मेकिंग एन एपी, एपी बनाने का फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी,
किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को अगर हमने ए बोला और कॉमन डिफरेंस को डी बोला, तो देखिए उसका जो फॉर्मूला एपी बनाने का होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से चलता जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। अब देखिए ये गलती मत करिएगा कि सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होती है, इससे पीछे भी तो कुछ होगा। आई बस सही में, तो इससे पीछे क्या होगा, a माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, ऐसी ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। आ गई बस सही में। देखिए क्या होगा, कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उसमें क्या होगा, जब भी एपी के 3 नंबर्स की बात होगी, एपी के 3 नंबर्स की बात होगी, तो वो हम उसमें ये और ये ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी वाली टर्म्स लेंगे। आ गई बस सही में, ये वहां पे हेल्प करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। जब आप के सिर्फ जब एपी के सिर्फ 3 टर्म की बात होगी, ठीक है ना, जब एपी के सिर्फ 3 टर्म की बात होगी तो ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी लिया जाएगा। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया ना, जब भी एपी की 3 टर्म्स की बात होगी तो हम वो 3 टर्म्स में ये वाला ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी लेंगे, और जब भी एपी के 5 टर्म्स की बात होगी तब ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेंगे। ये जब मैं हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये यही क्यों लिए जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम एंड, अगर हमें एंड से किसी भी सीरीज की एंड से जो है nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, वेयर l इक्वल लास्ट टर्म। एक एग्जाम्पल समझिए इसका, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी क्या दे रखी है, 17, 14, 11 अप टू माइनस 40, ठीक है ना। इसकी हमें एंड से यानी पीछे से कौन सी टर्म निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है। मतलब देखिए अगर लास्ट से हम पूछें फर्स्ट टर्म क्या है -40, उससे पहले कोई टर्म होगी वो सेकंड टर्म होगी लास्ट से, फिर उसके बाद कोई टर्म होगी तो वो थर्ड टर्म होगी। इसी तरीके से 6 टर्म पूछ रहा है तो n इक्वल 6 हो जाएगा। याद रखिए जब भी जो th वाली वैल्यू होगी वो n होगा। l इक्वल -40, d इक्वल हम निकाल लेंगे 14 माइनस 17। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकलेगा, 14 माइनस 17 माइनस 3। 6 टर्म फ्रॉम एंड इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना था, l की वैल्यू लगाई -40 माइनस n 6 माइनस 1, डी की वैल्यू -3, -40 एज इट इज, 6 माइनस 1 5। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 15, 40 माइनस 40 प्लस 15 माइनस 25, तो 6 टर्म फ्रॉम एंड इज -25, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी, ठीक है। देखिए जो टॉपिक ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं इसलिए ये बताया जा रहा है ताकि अगर आप एनसीईआरटी करने के बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करें तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये मैंने सारे फॉर्मूले इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। केस नंबर 1, कोई एपी है मान लीजिए, उसकी अगर हमें मिडिल टर्म निकालनी है तो दो केस है यहाँ पे। पहला केस क्या होगा, इफ नंबर ऑफ टर्म्स n इज ऑड। मान लीजिए मिडिल टर्म क्या हो जाएगी उसकी n+1 अपॉन 2 th। मान लीजिए कि कोई एपी है उसमें 5 टर्म्स हैं तो 5 टर्म्स में 2 लेफ्ट साइड की छोड़िए 2 राइट साइड की छोड़िए तो बीच में एक ही टर्म तो आएगी ना। तो ऑड के केस में सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी, वो कैसे निकालेंगे, n+1 अपॉन 2 th टर्म जो भी होगी वो मिडिल टर्म होगी। केस 2 में नंबर ऑफ टर्म्स n इज इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, ठीक है ना, तब वहां पे 2 मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। सपोज 6 टर्म्स हैं, 1 से लेके 6 तक टर्म है। अब मान लिया आपने 2 शुरू की छोड़ी, 2 बाद की लास्ट की छोड़ी, अब बीच में बचा 4 और 5 बचा, ठीक है ना, 3 और 4 बचा। अब उसमें से आप किसको डिसाइड करेंगे कौन सी मिडिल टर्म है, तो 3 और 4 दोनों को ही मिडिल टर्म ले लिया जाएगा। तो फर्स्ट मिडिल टर्म निकलेगी n/2 th टर्म और सेकंड मिडिल टर्म निकलेगी n/2 + 1 th टर्म। आ गई बस सही में। तो जब इवन टर्म्स होंगी तो 2 मिडिल टर्म्स निकलेंगी और जब ऑड टर्म्स होंगी तो 1 मिडिल टर्म निकलेगी। अब अगली वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज कवर करेंगे।